Good day, all my dear students and competitors। आज मेरे इस वीडियो का विषय है कि जिन विद्यार्थियों को यूपीएससी में जाना है या अदर वनडे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है, उनके लिए बीए की डिग्री किस प्रकार से सहायक है। प्रतियोगियों, अगर आप लोग यूपीएससी में जाने का लक्ष्य बनाए हुए हैं, आपका ड्रीम यूपीएससी में जाना है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा कि आप बीए आफ्टर इंटरमीडिएट बीए की डिग्री को ऑप्ट करें। बीए में खास करके जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जीएस में अराउंड 60 to 70% पोर्शन को कवर करते हैं। जैसा हम सब जान चुके हैं कि 2011 के बाद यूपीएससी के पैटर्न में बड़ा चेंज आया है। सीसेट का पेपर लॉन्च हुआ है और साथ ही साथ हम ये पा रहे हैं कि अगर हम की सब्जेक्ट्स जो जनरल स्टडी के हैं, जिनमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में कमांड बना लेते हैं, इन पर अपनी ग्रास्पिंग बना लेते हैं, तो अनडाउटेडली हमारा यूपीएससी में जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, रणनीति बनाते हुए हमें ये देखना होगा, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे इंटरमीडिएट के बाद बीटेक को ऑप्ट करते हैं। कुछ लोग नीट के माध्यम से मेडिकल साइंस में जाते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि हमें यूपीएससी में जाना चाहिए, तो फिर उन्हें नए सिरे से जनरल स्टडी के लिए एनसीईआरटी के माध्यम से सोशल साइंस के इन मेजर सब्जेक्ट को, जो कि जीएस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, उन्हें पुनः जो है इनका अध्ययन करना होता है। तो वास्तव में जो लोग सीरियस हैं सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, उनके लिए मेरा सुझाव है कि आप बीए की डिग्री करें और बीए में खासकर राजनीति विज्ञान, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और अगर किसी कॉलेज में हिस्ट्री भी है तो इन सब्जेक्ट्स में से आप सब्जेक्ट को चुनें मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के रूप में, और इससे आपका यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज में जाना आसान हो जाएगा। 3 साल का पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 3 साल अगर हम इन विषयों को गहराई से पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे, तो इन 3 वर्षों में जनरल स्टडी की तैयारी के साथ साथ हमारी बीए की डिग्री भी हमें मिलेगी और साथ ही साथ इन पार्ट्स पर हमारी कमांडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। याद रखें कि सिविल सर्विसेज का सपना एक लाइफ स्टाइल होता है। जो लोग सिविल सर्विसेज को प्री, मेंस और इंटरव्यू यानी टुकड़ों में बांटकर तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमें यूपीएससी को एक लाइफ स्टाइल मानते हुए यूपीएससी की तैयारी को समग्र रूप में लेना पड़ता है। वो बात अलग है कि प्रिलिमिनरी की तैयारी के लिए हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव स्टडी का रास्ता चुनते हैं, और वहीं जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो हम खास करके इंटेंसिव स्टडी पर बल देते हैं, और बाद में इंटरव्यू, जाहिर है कि जो कैंडिडेट हमारा मेंस में सेलेक्ट हो जाता है तो उनके लिए इंटरव्यू लगभग एक औपचारिकता साबित होती है। चूँकि मेंस में जब हम डेप्थ में स्टडी करते हैं
तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटरव्यू में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहना ही है। तो ऐसी कंडीशन में जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट के बाद यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज में जाने का सपना बुने हुए हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है कि आप इंटरमीडिएट के बाद बीए कोर्स में आप प्रवेश लें और इससे आपकी यूपीएससी की वैतरणी बहुत ही आसान हो जाएगी और आप अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। प्रतियोगियों, इसके अलावा जो बहुत सारे वनडे टेस्ट हैं, वनडे टेस्ट में जो सामान्य ज्ञान है और यूपीएससी में जिसे हम सामान्य अध्ययन या जीएस के रूप में जानते हैं, तो वनडे टेस्ट में भी आपके सामान्य ज्ञान के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो भूगोल, जिसमें विश्व भूगोल और भारत का भूगोल सन्निहित है, और इसके अलावा इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से कई क्वेश्चन जो है वो आते हैं और हमारा वनडे टेस्ट में भी सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। आजकल कहने के लिए तो सामान्य ज्ञान या सामान्य हम अध्ययन कहते हैं, लेकिन दोस्तों, मित्रों, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान कहीं से भी सामान्य नहीं होता है। कहने को ये जनरल है, लेकिन वास्तव में इनमें कमांड बनाने के लिए, इनमें डेप्थ हासिल करने के लिए हमें कंटिन्यूअस स्टडी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर हम बीए कोर्स में जाने का निर्णय लेते हैं और बीए की डिग्री में जाते हैं, तो बहुत ही बेहतर होगा कि आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट लेकर के बीए की डिग्री करें, क्योंकि इनका रोल बहुत बड़ा है। यूपीएससी में जो खास करके जनरल स्टडी में 2011 के बाद पहले केवल 2 पेपर हुआ करते थे, अब आज की तिथि में 4 पेपर्स हैं। 2011 से बाकायदे यूपीएससी ने 4 पेपर्स अपना लिए हैं और जो 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, उन 2 ऑप्शनल की जगह अब केवल 1 ऑप्शनल रह गया है। तो एक ऑप्शनल में 600 मार्क्स और वहीं जनरल स्टडी के जो 4 पेपर्स हैं 300 करके अराउंड जो है 1200 मार्क्स जनरल स्टडी में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेशली सोशल साइंस के विषयों से आते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही उचित निर्णय होगा। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इंटरव्यू में भी जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो ज़्यादातर राजनीति विज्ञान से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पर आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, अगर आप वास्तव में एक सपना आपका है यूपीएससी में जाने का, पीसीएस में जाने का, तो ऐसे में आप बीए की डिग्री को ऑप्ट करें। बीएससी की डिग्री जो लोग साइंटिस्ट बनने का सपना बुने हुए हैं या बीएससी के बाद एमएससी के द्वारा वो एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आई थिंक जो है उनके लिए फिर बीएससी के सब्जेक्ट चुनना अधिक उचित रहेगा। हालांकि बीए के बाद आप बढ़ कर के किसी एक सब्जेक्ट के साथ मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं। सपोज दैट आप पॉलिटिकल साइंस से अगर आप एमए करते हैं और उसके बाद आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो और उसमें भी आप नेट में अगर मेरिट हाई ले जाते हैं तो कैंडिडेट को जेआरएफ मिलने लगता है और ये जेआरएफ अराउंड 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, यानी 50,000 रुपये हर माह, और ये 5 वर्ष तक यूजीसी इसको देती है। और इस जेआरएफ से हम अपने भविष्य का सपना, जो खासकर अगर आपने यूपीएससी का ही निर्णय ले लिया है, तो ऐसी कंडीशन में जेआरएफ के थ्रू पीएचडी करते हुए हम आसानी से
अपने यूपीएससी के लक्ष्य को भेज सकते हैं। तो आप बीए के अगर किसी भी विषय से आगे बढ़ कर के एमए की डिग्री लेते हैं, नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ये एक बहुत सुंदर विकल्प आपके सामने मौजूद रहता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में सेवा दे सकते हैं। तो चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक अनार 100 बीमार, 1000 वैकेंसी निकलती हैं और 10 से 11 लाख जो है आवेदन करता अप्लाई करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप समग्र रणनीति बना करके युद्ध के मैदान में या कंपटीशन के फील्ड में नहीं उतरते हैं, तो जाहिर है कि आपकी सफलता उतना ही ज़्यादा संदिग्ध हो जाएगी। तो आप बहुत ही सोच समझ करके इंटरमीडिएट के बाद विषयों का चयन करें, और ख़ास करके अगर आप यूपीएससी का सपना बुने हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको मेरी सलाह रहेगी, एक अच्छी एडवाइस रहेगी कि आप बीए में सोशल साइंस सब्जेक्ट के साथ बीए करें, जिससे आम के आम गुठलियों के दाम कि एक तरफ आप बीए की डिग्री हासिल करेंगे और जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किए हैं उन्हीं में जब आप डेप्थ बना लेंगे तो जाहिर है कि हमारी यूपीएससी की जो मंजिल है वो उतनी ही आसान हो जाएगी। जनरल स्टडी का बहुत ही बड़ा रोल है कंपटीशंस में, और जनरल स्टडी किन चीज़ों से बनती है, हालांकि जनरल साइंस से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। जिन लोगों ने इंटरमीडिएट तक जनरल साइंस पढ़ रखा है तो जाहिर है कि वो एक सामान्य जो क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से रिलेटेड रहते हैं आप उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो हम मेन देखते हैं कि जब हम मेंस वगैरह में अपीयर होंगे यूपीएससी में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर रहे हैं वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जिनसे हमारा जीएस का बिग पोर्शन तैयार होता है। तो आप बहुत ही सोच समझ करके, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गार्जियन, अभिभावक एवं विद्यार्थी बहुत ही सोच करके इंटरमीडिएट के बाद अपने विषयों का चयन करें और ये भी तय करें कि वास्तव में आप अंदर मन से यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस में जाना चाहते हैं या केवल दोस्तों को देख करके आपने ऐसा सपना बुन लिया है। तो अगर आप गंभीर हैं और आपने तय ही कर लिया है कि मुझे देश के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो ऐसी कंडीशन में सोशल साइंस आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। जय हिंद।